आएगी आप। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आवाज का एक अलग अंदाज जो सबसे जुदा, और अदायगी ऐसी जो पूरे माहौल को सहरजदा कर जाती है। एक फनकार जिनकी अदायगी और आवाज नई रोशनी की पहचान है। जी हां, मैं बात कर रही हूं कश्मीर की नरगिस की, जिनकी आवाज का जादू न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों में भी सर चढ़कर बोल रहा है। तो आज चलती रहेगी जिंदगी में जादू चलेगा नरगिस खातून की आवाज का। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़े हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं कश्मीर से सिंगर नरगिस खातून, गिटारिस्ट आसिफ फैज मीर, और हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर। बहुत शुक्रिया। नरगिस, सीधे हम आपसे ही मुखातिब होते हैं। कैसी रही अभी तक की आपकी यात्रा, और किस तरीके से पिछले कुछ 7-8 महीनों के दौरान, जब पूरे लॉकडाउन में हम लोग थे और घरों के अंदर थे, तो किस तरीके से आपका म्यूजिक आगे बढ़ा और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस दौर का आपका? थ्रू आउट मतलब जब से स्टार्ट किया जर्नी तो बहुत इनक्रेडिबल, बहुत अच्छी रही, चल रही है। लेकिन अब आपने जो लॉकडाउन की बात की, जो कोविड की वजह से हो गया आई थिंक मार्च से, तो दैट वाज मोर गुड और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी। इट वाज लाइक, क्या बताएंगे उसको, जहमत के भेस में रहमत, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन क्योंकि इन महीनों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, जो भी all because of social media I think, और I was able to reach to more people and more audience, जो शायद मैंने सोचा नहीं था पहले। सो बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू आया कोविड लॉकडाउन की वजह से। जी नरगिस, आपने बहुत कम उम्र में एक बड़ी पहचान बना ली है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो आपके फैन हैं, आपकी आवाज के दीवाने हैं। तो इसके पीछे आपकी मेहनत कितनी है, कितना आपको रियाज करना पड़ता है? इसके पीछे सबसे पहले अल्लाह का करम है, और आई थिंक जो भी इंसान, चाहे हम कोई आर्ट परस्यू कर रहे हैं या जिस भी मकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं या जिस भी रास्ते हम चल रहे हैं, तो सोनर और लेटर जब भी हमारा वक्त होता है तो हम तक आ जाती है हमारी चीज़ें जो भी हम डिज़र्व करते हैं। सो इसमें क्या एक्चुअल फैक्टर है आई डोंट नो, बट I'm just very grateful and very thankful to each and everyone who is supporting me throughout and who likes my music, who is relating to it and who is appreciating me, encouraging me in a good or bad way. So yeah. तो क्यों नहीं नरगिस के साथ साथ इनकी जो म्यूजिक की जर्नी रही है उसमें हम लोग तुरंत ही अपने नाजरीन को भी शामिल कर लेते हैं और गुजारिश करते हैं नरगिस से कि एक अपनी गायकी का नमूना पेश करें। एक बहुत पसंदीदा नगमा मेरा कश्मीरी फोक से, सो आई विल सिंग दैट। कलाम रसूल मीर साहब का है, तो यही पेश करते हैं। येवान रोशे छुखनत होश डल्ला येवान रोशे छुखनत होश डल्लायो मदनो बरेवान हरन चश्मा सर्म छल्लायो मदनो येवान रोश झुकना अशक ने
जी बहुत खूब नरगिस, आप लिखती भी हैं, तो आपकी खुद की कोई कॉम्पोजिशन जो आप हमारे व्यूवर्स को सुनाना चाहें? थैंक यू। अपनी कोई कॉम्पोजिशन? जी आई थिंक रिसेंटली कुछ ख्याल आया था मेरे दिमाग में, वो गाएंगे। गाने से पहले आई से दैट आई एम वेरी मच अटैच्ड एंड इंस्पायर्ड बाय मून, रेन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो गाना उस चीज से बहुत मुतासिर है। क्या बारिशों की बूंदों में तुम हो, मेरे जहन में या हकीकतों में तुम हो, इन सरसराती हवाओं में भी तुम हो, शायद मेरी दुआओं में भी तुम हो। क्या बारिशों की बूंदों में तुम हो, इस जहन में या हकीकतों में तुम हो, इन सरसराती हवाओं में भी तुम हो, शायद मेरी दुआओं में भी तुम हो। वाह, बहुत खूब। आपकी जो कंपोजिशन है और जो लिरिक्स है उसको सुनने के बाद लगता है कि यूं ही नहीं, आपको एक न्यू सिंगिंग सेंसेशन कहा जा रहा है और बहुत ही अच्छी लाइनें आपने लिखी हैं। तो ये जो आपकी जो जर्नी चल रही है म्यूजिक की नरगिस, इसका मुकाम क्या है? आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? क्या आपने एल्बम्स लेकर आना चाहती हैं और लोगों के बीच में, या फिर अक्सर जो जब लोग मशहूर होते हैं तो फिर वो मुंबई का भी रुख करते हैं फिल्मी दुनिया की तरफ? तो अगला पड़ाव आपका क्या है और आगे की जर्नी कैसे प्लान करती हैं आप? ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं रखा कि वहां तक जाना है, यहाँ तक जाना है, बट आई जस्ट वांट दैट, आई तो विश कि मेरी आवाज़ हर किसी कोने तक, दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। तो जहाँ तक सफ़र लेके चलेगा, आई लाइक टू गो। ऑफ कोर्स यू टॉक्ड अबाउट मुंबई, सो ऐसा नहीं है कि मुझे एक मेरा कुछ सेट मार्क है, यहाँ पे जाना है, वो करना है, बट आई जस्ट वांट कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना ओरिजिनल म्यूज़िक रिलीज़ कर पाऊँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ, और ऐसे ही लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार मिलता रहे। दैट इज़ व्हाट आई विश फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर। जी नरगिस, अमूमन लोग ट्रेनिंग लेते हैं या किसी से सीखते हैं, तो क्या आपने इसके लिए ट्रेनिंग ली है या कुछ प्लान कर रही है, किसी से सीखना है या कोई खास है जिससे सीखना चाहती हैं? ये सवाल थोड़ा मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है टाइम्स, कि मैं कैसे इसका जवाब दूं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली ट्रेनिंग की बात करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आई थिंक वी टॉक अबाउट द फॉर्मल ट्रेनिंग जो होता है किसी भी चीज़ में। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मल ट्रेनिंग, आई वुड से दैट नो, आई एम नॉट ट्रेन्ड। लेकिन अगर आप बात करें कि लाइक आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज 3 और 4 और समथिंग लाइक दैट, तो जितने भी सैकड़ों हजारों या जितने भी चंद लोग रहे हो जिनका मैंने अभी तक म्यूजिक सुना हो, चाहे वो किसी भी जॉनर, किसी भी स्टाइल से हो, किसी दुनिया के किसी भी कोने से हो, सो एक कुछ थोड़ी सी एक धुन से भी मैंने कुछ ना कुछ जरूर लिया होगा, सीखा होगा। इवन या कुछ भी अगर मैंने अभी तक पढ़ा, किसी के साथ मैंने परफॉर्म किया, कहीं पे कुछ रिकॉर्ड किया, किसी नए म्यूजिशियन से मिले, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इवन इफ अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो पता नहीं आपकी बातों से, आपसे बात करने के बाद मुझे रियलाइज हो कि मैंने ये चीज आपसे सीखी। तो उस हिसाब से आई थिंक जिस भी शख्स से, जिस भी एक्सपीरियंस से हम जिंदगी में हम रूबरू होते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल जाता है। उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आई वुड से दैट यस आई एम ट्रेन्ड। लेकिन अगर आप वैसे बात करेंगे तो आई से नो, आई एम नॉट ट्रेन्ड। सो आई डोंट नो व्हाट इज द परफेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, बट दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट।
अच्छा नरगिस, आपको क्या लगता है कश्मीर में स्कोप कम है थोड़ा, तो इसके लिए आगे आपको बढ़ना होगा, कुछ और जिंदगी में प्लान करना होगा, कहीं और का रुख करना होगा? मुझे लगता है खाली कश्मीर नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं अभी भी मुल्क में जहाँ पे यहाँ का अगर हम कल्चर देखेंगे बहुत रिच है, बहुत डाइवर्सिटी है। लाइक दिस लैंड ऑफ सेंट्स एंड सूफीज। तो यहाँ की जो पोइट्री इतनी रिच है, इतने बड़े बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं यहाँ से, इतनी बड़ी हस्तियाँ रही है, बट स्कोप कम है क्रिएटिव फील्ड में, ये मेरा मानना है। और मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद। हत्ता कि मुझे लगता है कि कुछ साल पहले का जो सीन था, जब आई वॉज स्टार्टिंग टू डू इट मोर प्रोफेशनल कमर्शियली, क्या टर्म आप उसके लिए यूज करेंगे, सो अभी उससे बहुत अच्छा सीन है ऑफ कोर्स। लेकिन एक जो आपका एज एन आर्टिस्ट आपका जो ड्रीम होता है कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, एक मिनिमम सा लेवल, सो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे तो नहीं है, सो उसके लिए रुख करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं। बट द थिंग इज दैट द सीन हैज चेंज्ड फॉर गुड एंड इट्स ग्रोइंग, एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग आई थिंक। जी बिल्कुल। वैसे आपसे जब बातचीत शुरू हुई थी तो आपने सोशल मीडिया की भी बात की थी। यूट्यूब पे भी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए और आपके वीडियोस भी काफ़ी देखे जा रहे हैं। वहाँ पर किस तरीके का रिस्पांस आपको मिला, और पिछले 4-5 महीनों में जब आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद थी उस दौरान इससे कितनी मदद मिली आपको? एक्चुअली जो आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई, बिकॉज आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सो आई डू अ लॉट ऑफ शोज, मतलब जितना भी होता है यहाँ पे। तो कोविड का जो लॉकडाउन हो गया था उससे एक ब्रेक आ गया बीच में, क्योंकि कहीं पे क्राउड्स वगैरह अलाउड नहीं थे। उस वजह से आई गॉट वेरी मच एक्टिव ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। पहले भी थी लेकिन उतना वक्त नहीं मिलता था, सो आई स्टार्टेड शेयरिंग मोर म्यूजिक, मोर स्टफ ऑन माई एवरी हैंडल। तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आने लगा। मुझे लगता है कि लोग भी घरों पे थे तो हर किसी ने सोशल मीडिया का बहुत रुख किया था, एंड दैट इज हाउ आई थिंक मैंने एक रेंडिशन किया था अली सेठी साहब के गजल का, दैट ही रिपोस्टेड ऑन हिज इंस्टाग्राम, और फिर एकदम लोग आने लगे बहुत सारी मुल्कों से। उसके बाद अली जफर साहब ने एक रिट्वीट किया था हमारा वीडियो, और सुष्मिता सेन ने, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई फिर जिससे बहुत ज्यादा आई गॉट वेरी मच कवर्ड एंड आई रीच्ड अ लॉट मोर ऑडियंस जितना आई कुड हैव एक्सपेक्टेड, और एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ और एट दिस स्टेज ऑफ माई म्यूजिक। तो एक बहुत सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है इतना मुझे आगे बढ़ाने में, सो ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो यानी जब आप जो जाती हैं बाहर लॉकडाउन और आउटडोर कोरोना है इसका फायदा परफॉर्मेंसेज हुआ जी। में, तो लोगों की आपसे डिमांड किस तरीके की होती है? आपकी अपनी कंपोजिशंस तो हैं ही हैं, और क्या फिल्मी गाने भी आपसे लोग डिमांड करते हैं? गज़ल की डिमांड होती होगी, तो किस तरीके से सारी चीज़ों को तैयार रखना और ऑन डिमांड पेश करना, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है? आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में यह है कि आई एम नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स जस्ट वन जॉनर ऑफ म्यूजिक। मुझे हर किसी किस्म का म्यूजिक पसंद है। म्यूजिक शुड हैव सोल, तो जॉनर का या किसी भी स्टाइल का कोई डिफरेंस नहीं आता है फिर अगर सोल है आपके म्यूजिक में या किसी भी आर्ट फॉर्म में। सो उस हिसाब से लोग होते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं, समबडी वांट्स मी टू सिंग अ फोक सॉन्ग, प्लीज ये गाना गाइए। कोई बोलता है बॉलीवुड गाना गाइए, प्लीज वो गजल गाइए, प्लीज ये इंग्लिश गाने ये गाइए। सो आई थिंक पीपल ऑल्सो नो दैट आई एम इंटरेस्टेड इन वेरी मच फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, सो उस हिसाब की रिक्वेस्ट भी आती है। और सिंस मेरा इंटरेस्ट भी है तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, द जर्नी इज सो गुड एंड द होल प्रोसेस इज सो गुड, एंड बहुत ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। बिकॉज अगर किसी ने कुछ नया भी आपको सजेस्ट किया, प्लीज नरगिस ये गाना गाएंगे आप, अगर मेरा उस स्टाइल से कोई क्या बताएंगे नाता नहीं है, इससे पहले रूबरू नहीं हुई हूं मैं, मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, सो उस बहाने मुझे वो नया कुछ सीखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल द प्रोसेस इज सो गुड। अभय जी, क्या ख्याल है कि नरगिस से कोई गजल सुनी जाए? बिल्कुल, बहुत उम्दा ख्याल है आपका जी। बिल्कुल, एक मेरी बहुत पसंदीदा गजल है हरिहरन साहब की, मैं वो सुनाऊंगी। काश काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, मेरे कांधे पे
मेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, तन्हा हूँ, तन्हा हूँ। इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सबके बराबर होता, काश मैं सबके बराबर होता। मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। वाह, बहुत खूब। तो वाह, बहुत खूब जी। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत बहुत ताजगी भरे अंदाज में आपने इसको पेश किया। नरगिस, अभी जी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा वहाँ जो यूथ है उसके लिए बहुत सारे कॉन्टेस्ट हो रहे हैं जिससे उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो उन जैसे हमारे ही नेटवर्क ने किया था उसमें टैलेंट हंट एक हुआ था, उसमें कई लोग निकल कर सामने आए। अभी एक और टैलेंट हंट प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको लेकर यूथ में वहाँ क्या रिस्पॉन्स है और वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप इसको किस तरीके से देखती हैं? कितना मददगार ये हो सकता है वहाँ के लोकल टैलेंट को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने में? बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वे है, बिकॉज एट एन इंडिविजुअल लेवल आई विल टेल यू दैट मुझे रोज़ आई थिंक ऑन एन एवरेज मुझे लोग रोज़ दो लोग तो मैसेज करते हैं, लड़का लड़की कोई, हम म्यूजिक करना चाहते हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, हम क्या करें, मतलब सजेशंस लेते रहते हैं। बिकॉज दे सी इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे यू कैन से ओके यू आर डूइंग गुड, तो हम कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं। सो आई ओनली सजेस्ट दैट, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आई टेल देम दैट अगर आपको मेरी मतलब अगर आप मेरी सलाह लें तो आई थिंक सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वी हैव इन द करंट एज वर्ल्डली। आप मिनटों में अपने किसी भी ख्याल को, अपने किसी भी आर्ट फॉर्म को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ऑफ कोर्स द रीच डज गेट बेटर विद टाइम, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। बट जैसे आपने कॉन्टेस्ट का जिक्र किया तो आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वे है। और फिर उससे क्या होता है कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है नया नया, चाहे सिंगिंग का हो, डांसिंग का, किसी भी तरीके का हो, तो उससे एक उनको भी एक इंसाइट मिल जाता है कि हम कहाँ पे हैं, कितना काम करना है, किस दिशा में जाना चाहते हैं। सो आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वे है और बहुत एनकरेजिंग वे है, और यूथ बहुत ज्यादा एंगेज हो रहे हैं क्योंकि ऐसी चीजें होती नहीं, यहाँ पे बहुत कम होती है। तो अगर हो रही है तो इट इज अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी नरगिस, अगर आपके पसंदीदा सिंगर की बात करें तो वो कौन है? क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, किसी की आवाज पसंद होती है, किसी के सुर पक्के होते हैं, तो आपके जो पसंदीदा सिंगर हैं वो कौन है और उनका कौन सा सॉन्ग आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आप चाहें तो वो गुनगुना भी सकती हैं। मेरे इतने ज्यादा सिंगर्स, मुझे लगता है मुझे इतने सारे म्यूजिशियन से इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। तो अगर मैंने एक का जिक्र किया तो आई थिंक ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ है, आई थिंक टू मेंशन सम, आई वुड से नुसरत फतेह अली खान साहब, लता मंगेशकर जी, मेहदी हसन खान साहब, एडेल मेरी फेवरेट है। और मुझे कौन पसंद है, हाँ ये मुझे नाम अभी दिमाग में आ रहा है, लाइक जिन्होंने बहुत ज्यादा क्या बताएंगे उसको, बहुत ज्यादा मकाम हासिल किया था, बहुत ज्यादा इनको माना जाता है पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। सो बहुत सारे आर्टिस्ट जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ये कुछ नाम है जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, तो आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। या तो इन्हीं में से, इन्हीं आपके जो तीन जो नाम लिया आपने पसंदीदा गायकों के, इनमें से किसी एक का कोई कलाम? इनमें से जी लता मंगेशकर जी का
एक गाना मुझे लगता है जो हर किसी जनरेशन में से 90% लोगों का तो फेवरेट होता ही होता है, मेरा भी फेवरेट है, सो वही गाऊंगी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। जी बहुत खूब। अभय जी, इनकी एक और खूबी है, सिंगिंग के अलावा ये लिखती भी हैं, ये इंग्लिश में और उर्दू में पोइट्री लिखती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनका एक कंपोजिशन तो हमने सुन ही लिया था, तो क्या कुछ लिखती हैं वो भी इनसे हम सुन लेते हैं, इनसे ही जान लेते हैं सीधे। नरगिस, मुझसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा वैसे, क्योंकि मुझे बहुत आई कांट रिमेम्बर, सो वट एवर आई राइट, चाहे गाना हो या कुछ, मुझे बहुत याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने एक गजल लिखी थी शुरुआत में, आई थिंक आई वाज 13 और समथिंग, क्योंकि पहले का याद है मुझे, जो नया नया लिखा कुछ याद नहीं। आई कीप शेयरिंग ऑन माई सोशल मीडिया, बट सो कुछ चंद लाइनें किसी की भी जो आपको याद हो। अपना गम, जी अपना ज़मीर जागा तो दुनिया को सोया पाया, अपना ज़मीर जागा तो दुनिया को सोया पाया, दिल जो फर से भागा तो खुद को ही खोया पाया। आई थिंक दिस इज द ओनली शेर दैट आई कैन, जो मुझे याद आ रहा है अभी। सो बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा है आपने। अच्छा, आप अभी बैचलर्स कर रही हैं और इतने टाइम से लॉकडाउन था, फिर कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें मुतासिर हो गई हैं, तो आपकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है? और पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग और परफॉर्मेंस, ये सब कैसे कर पाती हैं, कैसे वक्त निकालती हैं? पढ़ाई पे तो आई थिंक पूरी सब पे असर पड़ा है। सो ऑनलाइन क्लासेस और वो सब हो रहा है, जो हर किसी के साथ हो रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, तो म्यूजिक में पहले ये मुझे लगा कि अब स्टेज कम हो रहा है पहले से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थी, लॉकडाउन था। लेकिन दूसरे हिसाब से आई स्टिल गॉट कनेक्टेड टू पीपल थ्रू सोशल मीडिया, सो उस हिसाब से अफेक्ट नहीं पड़ा और इतना ज्यादा रीच हो गया, मतलब जितना सोचा नहीं था। और फिर अब बीच में जैसे पहले 1-2 महीने गुजर गए, उसके बाद ऑनलाइन शो स्टार्ट हो गए। से मतलब घर बैठ के आप एक ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं, एक शो आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, सो एकदम वो थोड़ा सा वर्चुअल गिग जिसको हम बोलते हैं, सो वो हमने पहले स्टार्ट किया। हमने कुछ शोज वैसे किए और उसके बाद अभी तो फिर से गिगिंग का सीन फिर से स्टार्ट हुआ है विद मेंटेनिंग ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, सो इट इज गेटिंग बैक टू दैट स्टेज। बट ऑल द वेज जैसे भी डिफरेंसेस हुए, जैसे भी चीजें बदलती गई, सो मुझे लगता है कि जो भी चेंज आया मेरे सीन में, एवरी चेंज वाज वेरी गुड एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। नरगिस, आप तो अभी कॉलेज लाइफ अभी तो नहीं है शुरू ही दोबारा आपके पास, लेकिन अपने आप को बिजी रखने का, लोगों से जुड़ने का एक म्यूजिक आपका जरिया है। बाकी जो यूथ है वहाँ का, वो इस दौर में उसने किस तरीके से इस दौर का सामना किया, और कॉलेज नहीं होने पर उनकी एक्टिविटीज किस तरीके से चलती हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने अपने इर्द गिर्द नोटिस किया, तो पढ़ाई, एक तो ऑनलाइन क्लासेस जो हो गई, उसके बगैर पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों ने पहले कुकिंग का इतना क्रेज बन गया कि जिसको कुछ मैगी भी नहीं बनाना था, अभी वो भी 2-3 डिश बना ही लेता है। और उसके बाद मतलब ऐसी चीजें लोगों ने शायद अपनी हॉबीज को बहुत ज्यादा डिस्कवर किया। और इवन जो मेरे फेलो आर्टिस्ट है कश्मीर के,
या बाहर के भी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी बहुत ज्यादा वो अपने आर्ट पे बहुत फोकस कर पाए, क्योंकि हमारी जो जिंदगी होती है भागी दौड़ी सी, यहाँ से कॉलेज, यहाँ से घर, यहाँ से बाहर जाना है, बहुत सारी चीजें मैनेज करते रहते हैं हम। तो इसमें एक चीज पे हम जब एक फोकस करना चाहते हैं, एक मेडिटेटिव फेज की तलाश में रहते हैं हम, तो वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी टाइम बहुत जल्दी से चल रहा है और अभी का टाइम भी बहुत तेजी का वक्त है। तो आई थिंक इस चीज से क्या हुआ कि हम फोकस कर पाए और वी कुड गो इनवर्ड्स बेसिकली। आई थिंक एक दो हमारा जर्नी होता है, चलता रहता है, हमारी लाइफ की जर्नी चलती रहती है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो, आई एम कनेक्टेड टू, दे कुड दे कुड गो ऑन अ जर्नी इनवर्ड्स, दे कुड गो अपने अंदर कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या शौक है। और जी नरगिस, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। नरगिस, आपको रोकने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। नरगिस, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप इसी तरह जिंदगी में गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है सेफ रहना। तो सेफ रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सारे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।